आईटी कंपनी इन्फोसिस को तो आप जानते ही होंगे। 1993 में अगर आपने इसमें 10,000 रुपए के आईपीओ खरीद लिए होते तो पता है आज कितने के मालिक होते? खैर, कई लोग कहेंगे कि 1993 में तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, तो आईपीओ में पैसे कैसे डालते? ठीक है, एक साल पहले अगर आपने सुबेक्स के शेयर में 1 लाख रुपए डाले होते तो आज आपके पास पूरे 8 लाख रुपए होते। थोड़ा सेफ साइड, टाटा एलेक्सी के शेयर में अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो भी आज आप 4,90,000 रुपए के मालिक होते। लेकिन मामला साल का नहीं है, मामला है घबराने का। शेयर मार्केट में पैसे लगाने से हम घबराते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें डराते भी हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है कि 1993 न सही, साल भर पहले न सही, 2021 में पेटीएम एलआईसी के आईपीओ जैसे जो बड़े मौके आने वाले हैं वो हमारी आंखों के सामने से निकल न जाएं। एक बार को अभी आप पैसा लगाने की सोच भी नहीं रहे हैं तब भी ये वीडियो देखना बड़ा जरूरी है कि आईपीओ के नाम पर हमें जो तमाम तरीके की जानकारी लोग देते हैं, स्मार्ट बनते हैं, आप ये वीडियो देने के बाद उन्हें उनसे ज्यादा स्मार्ट जवाब देने लगेंगे। तो आईपीओ की पूरी कहानी के 3 हिस्से हैं। पहला कि आईपीओ होता क्या है, दूसरा कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं, और तीसरा कि जब आप अप्लाई कर देते हैं तो कंपनी किसे आईपीओ देती है और किसे आईपीओ नहीं देती। तो शुरू करते हैं आईपीओ होता क्या है इस कहानी से। देखिए, जब किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है तो उसे पैसों की जरूरत रहती है। हमारे देश में पैसे जुटाने के 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मम्मी पापा, फूआ फूफा, दीदी जीजा से उधार मांग लीजिए। नहीं, आप मौसा हैं तो ये ना सोचिए कि आपसे उधार नहीं मांगा जाएगा। हमारे यहाँ हर तरह के रिश्तेदार से उधार मांगने की चलन है। खैर, दूसरा तरीका है कि आप अपने घर पे जो प्रॉपर्टी बची है उसमें से कुछ बेच लें या फिर बैंक जाकर लोन ले लें। लेकिन ये सब छिटफुट उधारी के काम से बिजनेस बड़ा नहीं होता है। इसलिए जो कंपनियां अपना बिजनेस बड़ा करना चाहती हैं वो पब्लिक के पास जाती हैं। इसके लिए उन्हें अपने संपत्ति का पूरा ब्यौरा बनाना पड़ता है। इसे कहते हैं DRHP, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट। इसे लेकर वो पहुंच जाती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के पास। BSE NSE देखती हैं कि इनकी कंपनी में आम लोगों के पैसे डलवाए जा सकते हैं या नहीं डलवाए जा सकते हैं। अगर यहाँ से हरी झंडी मिल जाती है तो आईपीओ की तैयारी शुरू हो जाती है। आईपीओ के जरिए पहली बार कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी यानी शेयर्स आम आदमी को बेचती है। इसके बारे में अगर आपने किसी मार्केट के जानकार से पूछ लिया तो आपको प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ऐसे कॉन्सेप्ट बता देंगे जो आपको कभी समझ नहीं आएंगे। देखिए, मामला बड़ा सीधा है। जब पहली बार कंपनी शेयर बेच रही होती है तो शेयर की मालिक खुद कंपनी होती है। आप उसे सीधे कंपनी से खरीदते हैं। इसी को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। लेकिन एक बार कंपनी से आईपीओ आपने खरीद लिए तो अब आप कंपनी के हिस्सेदार हो गए। अमूमन होता यह है कि जब कोई नया खिलाड़ी मार्केट में कूदता है तो 2-3 दिन में उसे कई बार बहुत बड़ा फायदा या कई बार बहुत नुकसान दिखने लगता है। तो दोनों ही हालत में हम सोचते हैं कि अपनी शेयर्स बेच देते हैं। तो शेयर बेचे किसे? शेयर बेचते हैं हम ब्रोकर को। ब्रोकर इसे अपने पास रख लेते हैं, बाद में दूसरे को बेच देते हैं। यही खरीद बेच सालों साल चलती रहती है। इसी को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पर आईपीओ के पहले हिस्से की कहानी होती है खत्म। अब हम ये मान लेते हैं कि किसी कंपनी का आईपीओ आ चुका है। यहाँ से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, यानी आईपीओ में पैसे डाले कैसे, और क्या हर कोई इसमें पैसे डाल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। हर वो शख्स जो 18 साल का है वो पैसे लगा सकता है। इसके लिए आपके पास बस 2 चीजें होनी चाहिए, पहली पैन कार्ड और दूसरी डीमैट अकाउंट। काफी समय तक डीमैट अकाउंट खुलवाना बड़ी बात होती थी, लेकिन अब आप अपने मोबाइल में महज एक ऐप डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके भी कई ऑप्शंस हैं। अपस्टॉक्स, जीरोधा, ICICI डायरेक्ट जैसे कई ऐसे ऐप हैं जिनके जरिए एक दिन में डीमैट अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आईपीओ के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। अब एक बार उस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं जिसके जरिए आईपीओ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि अगर आपने आईपीओ में पैसे लगाने के तरीके के बारे में किसी मार्केट एक्सपर्ट से पूछ लिया तो आपको अपर बैंड, लोअर बैंड, शेयर साइज, शेयर लॉट, अलॉटमेंट, फिक्स प्राइस इश्यू जैसे ऐसी तगड़ी टेक्निकल बातें बता देंगे कि आप मैदान में उतरने से पहले ही भाग खड़े होंगे। जबकि मामला इतना टेक्निकल है नहीं। शेयर बाजार में लिस्ट हो चुकी कंपनी अपने आईपीओ लॉन्च करती है, अमूमन 3 दिन का मौका देती है कि आम आदमी उसके आईपीओ के लिए अप्लाई करे। अगर कंपनी बड़ी है तो आपको टीवी, अखबार, डिजिटल मीडिया से ये खबरें पता चल जाती हैं कि किस कंपनी के आईपीओ आए हैं। आपने जिस मोबाइल ऐप से डीमैट अकाउंट बनाया था उसी पर आईपीओ अप्लाई करने के ऑप्शन भी नजर आते हैं, या फिर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक आम लोगों के लिए एक नियम है कि वे कम से कम 15,000 रुपए के आईपीओ अप्लाई करें। अप्लाई करते ही आपके अकाउंट से 15,000 रुपए फ्रीज हो जाते हैं, यानी अब आप अपने 15,000 रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि आईपीओ का वारा न्यारा नहीं हो जाता। आईपीओ अगर आपको मिल जाते हैं तो पैसे कट जाएंगे, उसके बदले में आपके पास कंपनी के शेयर आ जाएंगे। आईपीओ नहीं मिलते हैं तो आपके पैसे डिफ्रीज हो जाएंगे, यानी अब आपके पैसे आप इस्तेमाल करिए। यहाँ पर आईपीओ के दूसरे हिस्से की कहानी खत्म होती है। अब मान लीजिए कि कोई आईपीओ आया और आपने अप्लाई कर दिया।
अब इसके आगे की चुनौती ये होती है कि कंपनी आपको आईपीओ देगी कि नहीं देगी। देखिए, होता यह है कि कंपनी पहली बार मार्केट में आई होती है, एक अनुमान लगाकर वो स्टैंडर्ड प्राइस तय कर लेती है, यानी न बहुत महंगा न बहुत सस्ता, एक औसत प्राइस पर वो आईपीओ ले आती है। असल में कंपनी ये आजमाना चाहती है कि उसके शेयर के खरीदार बाजार में हैं या नहीं। अगर वो देखती है कि उसके कंपनी में बहुत सारे लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, तो इसी हिसाब से वो आगे की तैयारी करती है। इसीलिए कंपनियां आमतौर पर अपने आईपीओस डायरेक्ट किसी आदमी को नहीं बेचती। वो कहती हैं कि अप्लाई कीजिए, एक सप्ताह बाद बताया जाएगा कि हम आईपीओ किसे दे रहे हैं और किसे नहीं दे रहे हैं। इसका फायदा बहुत है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी को बड़ा फायदा हो जाता है। कंपनी को बड़ा फायदा हुआ तो आईपीओ लेने वाले को भी बड़ा फायदा होता है। जैसे अभी जोमेटो ने अपने 71 करोड़ आईपीओ लॉन्च किए थे, लेकिन अप्लाई करने वाले लोगों ने 3 दिनों में इसमें 2750 करोड़ बोली लगा दी। मतलब ये हुआ कि एक लॉट आईपीओ खरीदने के लिए 38 एप्लीकेशन आ गए। कंपनी को पता चल गया कि उसके शेयर के खरीदार बहुत हैं, इसलिए जिस आईपीओ का दाम उसने 76 रुपए लगाया था, पहले ही दिन उसे बढ़ाकर 138 रुपए कर दिए। इसमें एक प्राइस बैंड का फॉर्मूला लगाया जाता है, पर हमें उसमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इतनी बात समझनी है कि जब मांग बढ़ती है तो कंपनी अपने शेयर के दाम बढ़ा लेती है। इससे जोमेटो के आईपीओ लेने वालों को क्या फायदा हुआ पता है? हर एक शेयर पे 62 रुपए यानी करीब 81% का फायदा मिला। मतलब ये है कि 10 दिन पहले जिन्होंने 15,000 रुपए अपने इस अकाउंट में डाले थे, अब वो 26,000 से ज़्यादा हो चुके होंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब एक आईपीओ के लिए 38 गुना ज़्यादा एप्लीकेशन आए थे, तो कैसे तय किया गया कि किसको आईपीओ दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए? इसका जवाब यह है कि इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। कई बार कंपनियां लॉटरी निकालती हैं और कई बार ये देखती हैं कि जो लोग अप्लाई किए हुए हैं सभी को कुछ न कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर आईपीओ की कहानी हो जाती है खत्म। बस चलते चलते एक नज़र डालते हैं 2021 में आए उन आईपीओस पर जिन्होंने लोगों को भर भर के मुनाफा दिया है, और अभी से आप पैनी नज़र बना लीजिए उन आईपीओस पर जो अभी इस साल आने वाले हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।